बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए रबीउल अव्वल स्पेशल फिरनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने चावल की खीर तो बहुत खाई होगी, लेकिन फिरनी जो है वो कम लोग ही बनाते हैं और ये बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको पूरी के साथ, पराठे के साथ और नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं और बग़ैर इन चीज़ों के भी आप इसको चम्मच के साथ खा सकते हैं। इसको ठंडा कर कर खाएं तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप अपनी दावतों में भी इसको सर्व कर सकते हैं डेज़र्ट के तौर पर। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने 2 किलो दूध ले लिया है। ये डेली का जो दूध आता है फुल फैट मिल्क है और इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया और इस दूध में से मैंने 1 कप दूध निकाल लिया था, जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब मैंने इसमें 1 कप के करीब चीनी डाल दी है और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी डाल सकते हैं जितनी आपको चीनी पसंद हो, लेकिन 1 कप चीनी भी इसके लिए बिल्कुल मुनासिब है। तो इस चीनी में से मैंने 2 चम्मच चीनी बचा ली थी, जिसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और दूध भी मैंने 1 कप इसमें से ले लिया था। तो जब तक दूध गर्म होता है हम अपनी तैयारी कर लेते हैं फिरनी बनाने की। तो मैंने यहाँ एक बोल ले लिया है और उसके साथ ही मैंने 1 कप चावल का आटा ले लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल लेकर उसको पीस सकते हैं ग्राइंडर में। और साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो कस्टर्ड ले लिया है, वनीला कस्टर्ड, 1 कप दूध का जो बचा लिया था मैंने, और उसके साथ ही 1 कप मैंने खुश्क दूध ले लिया है, यानी ड्राई मिल्क पाउडर का ले लिया है। अब हम चावल का आटा, ड्राई मिल्क पाउडर और 2 टेबलस्पून यानी 2 टेबलस्पून जो मैंने वनीला का कस्टर्ड लिया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। अगर वनीला कस्टर्ड आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं इसमें 1 कप दूध डाल दूँगी, जो मैंने 2 किलो दूध में से अलहदा कर लिया था और ये रूम टेम्परेचर का दूध था। और इसको मैंने इसमें डाल के इसमें अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं विस्क के साथ मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें कोई लंप ना रहे। और हमने इसको अच्छी तरह से उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक कि ये स्मूथ बैटर ना बन जाए। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ये अच्छी तरह से स्मूथ बैटर बन गया है। तो यहाँ दूध भी बॉयल हो गया है। तो अब हम ये बैटर जो है वो इस दूध में डाल देंगे, यानी जो चावल का आटा और ड्राई मिल्क पाउडर और वनीला कस्टर्ड हमने मिक्स किया है वो इसमें डाल देंगे। और इसको डालते हुए आपने मुसलसल फ़ौरन चलाना भी है। मैंने क्योंकि दोनों हाथों को इस्तेमाल किया है तो विस्क जो है वो मैं नहीं इसमें चला सकी, लेकिन आपने फ़ौरन के फ़ौरन इसमें विस्क चलाना है और आंच जो है वो मीडियम रखनी है। तो ताकि हमने इसमें चम्मच फ़ौरन इसलिए चलाना है ताकि इसमें चावल का जो आटा हम डाल रहे हैं उसके लम्प्स ना बन जाएं। तो अगर चावल का आटा आपको लगे कि थोड़ा सा उसमें लम्प्स बन गए हैं तो आप चम्मच की जगह उसको विस्क के साथ अच्छी तरह से बीट करते हुए विस्क भी चला सकते हैं, ताकि अगर उसमें थोड़े से कोई लम्प्स बन गए हैं तो वो लम्प्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पर मैं मीडियम फ्लेम पर इसको पकाऊंगी और इसमें मैंने अब विस्क की मदद से इसको मैं चला रही हूँ, ताकि अगर इसमें थोड़े से लम्प्स अगर कोई बन गए हैं चावल के आटे के तो वो लम्प्स भी जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। हमने मुसलसल इसमें चम्मच चलाना है ताकि नीचे ना लग जाए आटा चावल का, क्योंकि चावल का आटा जो है वो बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। और इसके अलावा जो दूध है खीर का वो बॉयल हो जाता है और वो बाहर भी गिर सकता है और इस तरह से हमारी फिरनी जो है वो वेस्ट हो सकती है। तो इसलिए हमने इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है। तो अब मैं यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद इलायची ले ली हैं, उनको मैंने खोल लिया है और वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं। और अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप इसमें 3-4 ज़ाफ़रान के धागे भी कलर के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे इसके कलर में एक खूबसूरती सी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम खीर जो है यानी हमारी जो फिरनी है हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे और
मीडियम आंच पे पकाएंगे। हमने आंच को जो है वो हाई नहीं रखना, तो वरना जो हमने चावल का आटा इसमें इस्तेमाल किया है वो कच्चा रह जाएगा, अच्छी तरह से पकेगा नहीं और दूध जो है वो ड्राई हो जाएगा और जो फिरनी है वो इतनी मज़े की नहीं बनेगी। तो इसलिए हमने इसको दरमियानी आंच पर ही अच्छी तरह से पकाना है और उसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि जो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारी जो फिरनी है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है और इसमें गाढ़ापन आ गया है। हमने फिरनी बनाते हुए देगची के साइडों पे जो फिरनी या दूध जो है वो लग रहा है, तो उसको भी हमने चम्मच की मदद से साइडों से हटा के हमने फिरनी में शामिल करते जाना है, ताकि हमारी फिरनी का एक कतरा भी जो है वो ज़ाया ना हो और साइडों पे जो फिरनी जो लग रही है या दूध लग जाता है, इसी में जो है वो सारा फिरनी का टेस्ट होता है और जो गाढ़ापन होता है, तो इसको भी हमने साथ साथ साफ़ रखना है। यहाँ हमारी फिरनी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। अब हम फिरनी की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि ये अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुकी है और गाढ़ी हो चुकी है, एक बोल में थोड़ी सी डालेंगे, उसे ठंडा होने देंगे और इसके बाद चेक करेंगे। तो अगर ये बिल्कुल सेट हो जाती है बोल में, तो इसका मतलब है कि हमारी फिरनी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। तो यहाँ पर हम फिरनी के नीचे से आग बंद कर देंगे। अब हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिससे हमारी फिरनी का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच जो चीनी के बचा लिए थे वो अब मैंने पैन में डाल दिए हैं और नीचे से आग जो है वो जला दी है, जिसको हमने मीडियम से लो रखा है और इसको हम जो है इसको कैरेमलाइज कर लेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे चीनी को। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी और ये जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो उस वक्त तक हमने इसको पकाना है और ज़्यादा हमने तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना चीनी जल जाएगी और अगर हम इसे फिरनी में डालेंगे तो हमारी फिरनी का टेस्ट जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेल्ट हो चुकी है चीनी, कैरेमलाइज हो गई है और इसका कलर भी गोल्डन हो चुका है। तो अब हम इस स्टेज पर इसको हम फिरनी में शामिल कर देंगे और फिरनी के अंदर जो है वो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैरमलाइज्ड शुगर डालने के बाद, कैरेमल डालने के बाद फिरनी का कलर जो है वो कितना खूबसूरत हो गया है। तो व्यूवर्स, आप इसे ज़रूर इसमें कैरेमल शुगर डालिएगा, क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी फिरनी तैयार है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो अब हम खीर को बोल में डालने के बाद इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। इसको हम अच्छे से ड्राई फ्रूट्स के साथ जो है इसको हम डेकोरेट कर लेंगे और आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और हम इसको फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटों के लिए और जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो हम इसको अपने मेहमानों को सर्व करेंगे। आप इसे रबीउल अव्वल के मौका पर बनाकर अपने दोस्त अहबाब में और लोगों में भी जो है वो इसको तकसीम कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार खीर बनी है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।